जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, सो एक ऑर्थोडॉक्स बिजनेस तो हमें समझ में आता है, बट हर पुराने क्राफ्ट को या पाकिस्तान की जो रूट्स थी उनको अब जब नए अंदाज से नए बिजनेसमैन लेकर सामने आ रहे हैं, तो हाउ डू यू थिंक ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का चेंज कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड? व्हाट डू यू थिंक? असल में सिंस आई एम इन मल्टीपल बिजनेसेस, आई थिंक जो बेस लाइन है किसी बिजनेस की वो फंडामेंटली सेम रहती है. I feel for a young entrepreneur, if you're good at selling a service or a product and the way you sell it, it sets you apart. तो बाकी कन्वेंशनल तरीके तो रहते ही हैं बिजनेसेस के अंदर, लेकिन the way you pitch yourself, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आपका यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोग बिजनेसेस में घुस तो जाते हैं, but they don't realize they need an element which differentiates them from their competition. ठीक है. तो जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आई फील मेरा यूएसपी ये कि वी आर वेरी फास्ट विद आवर प्रोजेक्ट्स, वी डू एग्जीक्यूशन रियली फास्ट. अच्छा. सो आई थिंक वो जो एलिमेंट है दैट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम आवर कंपटीशन एंड द अदर पीपल इन द मार्केट. सो कोई भी बिजनेस है, अगर आपने उसका यूएसपी आइडेंटिफाई कर लिया है, वो सारी टोन सेट करता है बिजनेस की. यू कैन डू इट इन अ कन्वेंशनल वे, बट इफ यू डू इट in a unique way, it works a lot. जाहिर है इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. और जिस तरह से मैंने अभी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे, वैसे तो यू आर डूइंग वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, बट अब हमने देखा कि इंटीरियर भी टोटली चेंज हो गया है. लोग एक मुनफरद काम करने को पसंद करते हैं. जो जितना देखने में खूबसूरत है वो उतना ज़्यादा बेहतर सेलिंग उसकी होती है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट है, चाहे वो मार्केटिंग है, कोई भी जो जितनी खूबसूरत चीज़ है वो लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं. सो कितना एक डिफरेंट होता है, एक यूनिक होता है आपके लिए हर ब्रांड के लिए अलग तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना. अच्छा, वैसे ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने रिटेल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, दिस वाज ऑलमोस्ट 11-12 इयर्स अगो, तब लोगों को दुकान का कॉन्सेप्ट था, उधर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था. लेकिन आई थिंक ओवर द इयर्स द रिटेल हैज एक्चुअली रीस्ट्रक्चर्ड. It has gone at par with how the world sees an outlet, how the world sees a brand. Since Pakistan used to be a manufacturing country, they did not focus on services a lot. But over the years, पूरी एक industry का restructure के अंदर, every inch of the outlet, every inch of the brand matters. From the logo to the fixtures to how they present their clothes to the merchandise standing to the brand, everything has to be a complete package. Unless you don't present it in a way, people don't buy it. Yes. So I think उसमें इंटीरियर का तो सबसे बड़ा एलिमेंट है. You walk inside a store, the feel, the ambience sets the tone of how much the customer would be willing to pay. आप कोई महंगा प्रोडक्ट किसी ठेले पे रख के बेच नहीं सकते. होता था जैसे हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर, if you have a great product, वो ठेले पे बिक जाता है. लेकिन अब people want hygiene, people want an Instagrammable atmosphere. So I think over the years retail तो amazingly restructure हुआ है, और उसमें obviously we made a lot of money as well. ये इन्होंने अच्छी कहते हैं पते की बात की है कि इसमें जो इंटीरियर वाले हैं उनको वाकई बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि लोगों ने आके जब एक एम्बियंस देखना है तो वो दे आर विलिंग टू पे, और जब वो जब प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे तो फिर प्रोडक्ट को सजाने वालों को भी एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा. बट अगेन, चाहे अंदर रख के आप कुछ भी बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, अगर आपने अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया तो यू थिंक पीपल विल कम एंड बाय. आई फील दैट वे. आई थिंक दिस इज राइट. आई मीन जो आप सोच रहे ऐसा ही है, वेदर इट्स गुड और बैड वो बात की डिस्कशन है, लेकिन असल में ये चीज जैसे मैं बता रहा हूँ 10-12 साल पहले एक दुकान का कोई बजट नहीं होता था. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी स्टार्टेड ऑफ विद 1200 रुपए स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, व्हिच इंक्लूडेड एवरीथिंग, एंड नाउ इट हैज गॉटन अप टू 10-15 हजार रुपए, व्हिच इज ह्यूज. It has gotten up to 100 times more than what it was 12 years ago. So obviously people understand the essence of how the place should look like. उसका overall feel, उसका ambience, it matters a lot now. खाली product नहीं बिकता, एक पूरा experience बिकता है. So the overall feel has to go. And same happens with restaurants.